हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दी एग्ज़ाम हेल्पर में। दोस्तों, इस वीडियो में हम पूरी ल्यूसेंट जीके का निचोड़ देखने वाले हैं। इसमें टोटल 1000 प्रश्नों का संग्रह ये होने वाला है दोस्तों, जो कि आपके किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए रामबाण साबित होने वाला है। आप कोई भी एग्ज़ाम देते हैं, एसएससी, रेलवे, बैंक, यूपीएससी, कोई भी स्टेट एग्ज़ाम वगैरह देते हैं, सभी में यहाँ से आपको आप कोई भी एग्ज़ाम दे 5 से 10 प्रश्न आपको इसी बुक से देखने को मिलते हैं। तो इस वीडियो में हम 1000 प्रश्न करने वाले हैं। ये इसका पार्ट 1 रहने वाला है, जिसमें हम 500 प्रश्न देखेंगे। पार्ट सेकंड जल्द ही आपको 1 से 2 दिन के अंदर मिल जाएगा, तो उसे आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अभी हाल ही में आपका ईएसआईसी एमटीएस एंड एसएससी एमटीएस हवलदार का एग्जाम होने वाला है, तो वहाँ पर भी आपको इसी जो बुक है इससे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो इनको पूरा और ध्यान से देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के अब हम स्टार्ट कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो है ये बोध गया में हुई थी, जो कि बिहार में पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों, आर्य समाज की जो स्थापना है ये स्वामी दयानंद जी ने की थी, और इन्होंने ही वेदों की ओर लौटो नारा दिया था, और इनकी जो बुक है उसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, पंजाबी जो भाषा है इसकी लिपि कौन सी है? तो इसकी जो लिपि है वो है गुरुमुखी। अगर हिंदी भाषा की बात करें तो इसकी जो लिपि है वो है देवनागरी। अगला है, भारत की जो मुख्य भूमि है उसका दक्षिणतम किनारा कौन सा है? यानी कि जो हमारा भारत है इसकी जो मुख्य भूमि है ये वाली, इसका दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो दोस्तों ये है कन्याकुमारी, जो कि कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में पड़ता है। अगला है, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो दोस्तों, भारत में सबसे पहले जो सूर्य निकलता है ये अरुणाचल प्रदेश में निकलता है, जो कि हमारे पूरब में स्थित है। ठीक है, पूरब में। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो दोस्तों, जो इंसुलिन है इसका प्रयोग मधुमेह यानी कि डायबिटीज़ की बीमारी में होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो दोस्तों, बिहू जो है एक फसल कटाई का त्यौहार है, और ये असम का प्रमुख त्यौहार है। अगला है, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो दोस्तों, आंवले में या किसी भी खट्टे पदार्थ में जो प्रचुर मात्रा में विटामिन पाया जाता है वो होता है विटामिन सी। इसका रासायनिक नाम जो होता है वो होता है आपका एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड या एस्कॉर्बिक अम्ल आप बोल सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो दोस्तों, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो था वो था लॉर्ड विलियम वेंटिक। नेक्स्ट प्रश्न, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो दोस्तों, कागज का जो आविष्कार है ये चाइना में हुआ था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो दोस्तों, जो भगवान गौतम बुद्ध थे इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। अगला प्रश्न है, भारत में सशस्त्र बलों यानी कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, इनका जो सर्वोच्च सेनापति होता है वो कौन होता है? तो वो होते हैं हमारे राष्ट्रपति। वर्तमान में रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति हैं। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो दोस्तों, जो रतौंधी है ये विटामिन ए की कमी से होता है। ये आँखों से संबंधित बीमारी है। दोस्तों, विटामिन ए के रासायनिक नाम की बात करें तो इसका जो रासायनिक नाम होता है वो होता है रेटिनॉल। ठीक है, चलिए अगला है, पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तो दोस्तों, पोंगल भी एक फसल कटाई त्यौहार है, जो कि तमिलनाडु का प्रमुख त्यौहार है। तमिलनाडु की जो कैपिटल है वो है चेन्नई। चलिए अगला है, गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो दोस्तों, गिद्दा और भांगड़ा जो है ये पंजाब राज्य के लोक नृत्य हैं। पंजाब की कैपिटल चंडीगढ़ है। अगला है, टेलीविज़न का आविष्कार सबसे पहले किसने किया था? तो दोस्तों, टेलीविज़न का जो आविष्कार है ये जॉनी लेगी बेयर्ड ने किया था। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो दोस्तों, भारत की जो पहली महिला शासिका थी वो थी रजिया सुल्तान। अगला है, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो दोस्तों, जो मछली है ये गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। अगला प्रश्न है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो दोस्तों, इनकलाब जिंदाबाद का जो नारा है ये भगत सिंह ने नहीं दिया था, इन्होंने फैलाया था। इसे ध्यान रखना, इन्होंने ये फैलाया था। जो ये नारा है ये हजरत मोहानी ने दिया था। मौलाना हजरत, एक सेकंड, हजरत मोहनी। ठीक है, हजरत मोहनी, इन्होंने ये नारा दिया था। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नारा जो है इन्होंने दिया था, और जो फैलाने का काम है वो भगत सिंह ने किया था। ठीक है, जब पेपर में आया तो इसको टिक करना, यही सही आंसर होगा। चलिए अगला है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब व कहाँ हुआ था? तो दोस्तों, जलियांवाला जो हत्याकांड है ये डेट सही याद रखना, 1919 ईस्वी में अमृतसर में हुआ था। अमृतसर पंजाब में पड़ता है। ठीक है, और पूरी डेट जो है इसकी वो है 13 अप्रैल 1919 बैसाखी के दिन। तो ये पूरी डेट याद रखना, एग्जाम में पूछी जाती है। अगला है, 1939 में
कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो दोस्तों इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी 1939 में। अगला है पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो दोस्तों पंजाब जो केसरी है ये लाला लाजपत राय को कहा जाता है। अगला प्रश्न है सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो दोस्तों सैंडर्स की जो हत्या ये भगत सिंह के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है 1857 की ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? तो ये थे मंगल पांडे। और 1857 की जो क्रांति थी इसका जो कारण था वो था चर्बी वाले कारतूस। अगला प्रश्न है भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? इंपॉर्टेंट है। तो भारत की पहली जो महिला राज्यपाल थी दोस्तों ये थी आपकी सरोजिनी नायडू। इन्हें भारत की कोकिला के नाम से भी जाना था, यानी कि नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, जो इन्हें महात्मा गांधी जी के द्वारा बोला गया था। और हर साल 13 फरवरी को इन्हीं की याद में राष्ट्रीय जो महिला दिवस है ये मनाया जाता है। अगला है माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो ये थी संतोष यादव। संतोष यादव जो है ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली 2 बार महिला थी। अगला है ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों जो ब्रह्म समाज है इसकी स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा सन 1828 में कोलकाता में की गई थी। अगला है स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो दोस्तों इनका जो मूल नाम था वो था मूल शंकर, और इन्होंने ही वेदों की ओर लौटो जो नारा है इन्होंने ही दिया था, और आर्य समाज की इन्होंने स्थापना की थी। साथ ही साथ इनकी जो बुक का नाम है वो है सत्यार्थ प्रकाश। ठीक है, सत्यार्थ प्रकाश। चलिए अगला है वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? तो दयानंद सरस्वती। अगला है रामकिशन मिशन की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों रामकिशन मिशन की जो स्थापना ये स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा की गई थी। अगला है वास्को डी गामा जो है ये भारत कब आया था? तो दोस्तों वास्को डी गामा जो है ये 1498 में केरल के कालीकट बंदरगाह से भारत आया था। कहाँ से? केरल के कालीकट बंदरगाह से। ठीक है, और इसने ही भारत की खोज की थी। अगला है वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो ये पुर्तगाल का रहने वाला था। हवा महल कहाँ स्थित है? तो दोस्तों हवा महल जो है ये जयपुर में स्थित है। जयपुर कहाँ है? तो ये राजस्थान में पड़ता है। और स्वामी विवेकानंद की जो जयंती होती है 12 जनवरी को, इस दिन अंतर्राष्ट्रीय जो युवा दिवस है ये मनाया जाता है हर साल। राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है हर साल 12 जनवरी को, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों किस सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो दोस्तों जो सिख धर्म है इसके संस्थापक गुरु नानक देव को माना जाता है। सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? तो दोस्तों जो बैसाखी है ये सिखों का प्रमुख त्यौहार है जिसे पंजाब में मनाया जाता है। अगला है लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो दोस्तों जो लौह पुरुष है ये सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। और सरदार पटेल की जो सबसे ऊंची प्रतिमा है वो स्थित है आपके गुजरात में नर्मदा नदी के तट पर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो अभी बताया था मैंने सुभाष चंद्र बोस जो हैं इनको नेताजी कहा जाता है, और इन्होंने सन 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। अगला है दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की जो समाधि है इसका क्या नाम है? तो दोस्तों दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की जो समाधि है इसका नाम है विजय घाट। बहादुर से आप समझ सकते हैं विजय, तो बहादुर होगा उसी की विजय होगी। अगला है महाभारत के रचयिता कौन है? तो दोस्तों महाभारत के जो रचयिता हैं ये हैं महर्षि वेदव्यास। अगर आपसे पूछ ले कि रामायण के रचयिता कौन है तो वो हैं महर्षि वाल्मीकि। कौन है? महर्षि वाल्मीकि जो है ये रामायण के रचयिता हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला है अर्थशास्त्र नामक जो पुस्तक है ये किसने लिखी थी? तो दोस्तों अर्थशास्त्र नामक जो पुस्तक है ये चाणक्य ने लिखी थी। चाणक्य कौन है? कौटिल्य जिसका नाम था, उसको ये हम चाणक्य बोलते हैं। और जो अर्थशास्त्र जो थी ये किस पर थी? राजनीति पर आधारित थी। ध्यान रखना, राजनीति पर आधारित थी, संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। अगला है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो दोस्तों जय जवान जय किसान का जो नारा है ये लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था, जिनकी समाधि विजय घाट पे। अगला है संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? तो संविधान सभा का जो स्थायी अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला है संविधान सभा की जो प्रारूप समिति यानी कि जो ड्राफ्ट कमेटी थी उसके अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला है विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो दोस्तों हर साल विश्व रेड क्रॉस दिवस जो है ये 8 मई को मनाया जाता है हेनरी ड्यूनेंट की जयंती पर। चलिए
अगला है सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो दोस्तों सूर्योदय का देश के नाम से यानी कि जो सूर्य सबसे पहले उगता है उस देश के नाम से जो प्रसिद्ध है वो है जापान। अगर आपसे पूछ ले कि डूबते हुए देश का देश कौन सा है, डूबते हुए सूर्य का, तो वो है आपका ब्रिटेन यानी कि लंदन। ठीक है, चलिए अगला है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो हर साल 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय महिला दिवस पूछे तो 13 फरवरी सरोजिनी नायडू की याद में। अगला है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो वो है गोवा। सबसे बड़ा पूछे तो राजस्थान, राजस्थान सबसे बड़ा, गोवा सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगला है ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो दोस्तों ओणम जो है ये केरल का प्रसिद्ध त्यौहार है। अगला है दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? तो सन 1911 में जो दिल्ली है ये भारत की राजधानी बनी थी। अगला है सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों सबसे चमकीला जो ग्रह है वो है शुक्र, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो गैसें हैं कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह वो पाई जाती हैं और ये सबसे गर्म ग्रह भी है। ठीक है, चलिए अगला है भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो यह है बाघ। राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है भारत का? तो यह है मोर। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो यह है गंगा डॉल्फिन। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो यह है आम। अगला है भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फूल जो है यह है कमल। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो यह है बरगद। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो यह है आपका हॉकी। अगला है भारत के जो राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई, ध्यान रखने का, लेंथ और विड्थ किस अनुपात में है? तो यह है 3:2। लंबाई और चौड़ाई ध्यान रखिएगा। अब वो क्वेश्चन आपसे क्या पूछता है, वो आपको चौड़ाई पहले दे देता है और लंबाई आपसे ये पूछ लेता है रेशियो, और इसको कर देता है उल्टा। तो ध्यान रखिएगा वो 2-3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2-3 और ये होता है आपका 3-2। ठीक है, तो दोनों आपको ध्यान रखना है। अगला है भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा भारत का राष्ट्रगान जन गण मन लिखा गया था। अगला है भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है? तो ये है वंदे मातरम जो है आपका ये भारत का राष्ट्रगीत है, जिसे बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था। इनके जो उपन्यास है आनंद मठ, इसमें इन्होंने इसका जो लिखा था। ठीक है, आनंद मठ। चलिए राष्ट्रगीत किसने लिखा था? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला है महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? तो दोस्तों महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की जो उपाधि है ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दी गई थी। ठीक है, और इन्होंने अभी मैंने बताया 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, और हर साल 23 जनवरी को इन्हीं के उपलक्ष्य में जो है इनका दिवस मनाया जाता है, नेताजी बोस की जयंती मनाई जाती है। ठीक है, अगला है दोस्तों हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो दोस्तों हमारा जो राष्ट्रीय पंचांग है ये है शक संवत। अगला है राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी होती है? तो ये होती है 52 सेकंड। 52 सेकंड में हमारा जो राष्ट्रगान है वो गाया जाता है। अगला है रेडियो एक्टिविटा की खोज किसने की थी? तो दोस्तों रेडियो एक्टिविटा या रेडियो एक्टिविटी हम कह लें तो इसकी खोज की थी हेनरी वेकरल ने, और इसकी जो इकाई होती है वो होती है वेकरल। ठीक है, अगर वहीं आपसे पूछ ले कि रेडियम नामक पदार्थ की खोज किसने की, रेडियम पदार्थ की खोज किसने की, तो ये की थी मैडम क्यूरी ने। ठीक है, मैडम क्यूरी ने की थी। चलिए अगला है पीस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो दोस्तों पीस मेकर का जो संबंध है ये शरीर के हृदय से संबंधित है। हृदय की धड़कन जब रुक जाती है या धीमी हो जाती है तो उस समय हम पीस मेकर का यूज़ करते हैं। अगला है मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो दोस्तों मानव शरीर की जो ग्रंथि है जिसे हम मास्टर ग्रंथि कहते हैं वो है पीयूष ग्रंथि। चलिए अगला है कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा होता है? तो दोस्तों कार्बन का जो शुद्ध रूप है सर्वाधिक वो है हीरा। अगला है एक्सरे की खोज, एक्सरे का आविष्कार या एक्सरे की खोज किसने की थी? तो ये की थी रोंटगन ने। चलिए और सबसे पहला जो फिजिक्स का नोबेल है वो भी इन्हें ही मिला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों किस धातु का प्रयोग मानव के द्वारा सबसे पहले किया गया था? तो दोस्तों सबसे पहले जो धातु प्रयोग की गई थी मानव के द्वारा वो थी आपकी तांबा। ठीक है, अगला है अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? तो दोस्तों अंतरिक्ष यात्री को जो बाह्य आकाश है यानी कि पृथ्वी के ऊपर वो काला दिखाई पड़ता है। अगला है दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो दूरबीन का जो आविष्कार है ये गैलीलियो ने किया था। अगला है दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? तो इनका नाम है राजघाट, लाल बहादुर शास्त्री का
विजयघाट। अगला है भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो दोस्तों भारत में सबसे पहले जो ट्रेन है वो 1853 में चली थी और मुंबई से थाने के बीच चली थी। किससे? बम्बई से थाने के बीच। चलिए, और ये टोटल जो दूरी थी वो थी 34 किलोमीटर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में आपसे शासन भी पूछा जा सकता है, शासक कौन था? तो लॉर्ड डलहौजी था। 34 किलोमीटर चली थी 1853 में बम्बई से थाने। ठीक है, सभी क्वेश्चन मैंने बता दिए। अगला है भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा जो है ये किस नगर में आरंभ की गई थी? तो भारत में सबसे पहली जो मेट्रो ये कोलकाता में स्टार्ट की गई थी। अगला है भारत में रेल का प्रारंभ किस सन में हुआ था? तो दोस्तों भारत में जो रेल का प्रारंभ है ये सन 1853 में हुआ था, जैसा कि मैंने बताया था। अगला है प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? यानी कि भारत की तरफ से पहले अंतरिक्ष यात्री कौन थे जो अंतरिक्ष में गए थे? वो थे स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा, जो कि सन 1984 में गए थे। ठीक है, तो राकेश शर्मा थे जो कि सन 1984 में गए थे। अगला है भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? हमने अभी पढ़ा था कि राज्यपाल, भारत की पहली महिला राज्यपाल यानी गवर्नर कौन थी? तो वो थी आपकी सरोजिनी नायडू। कौन थी? सरोजिनी नायडू। आपसे पूछ रहा है भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, यानी कि सीएम कौन थी? तो ये थी श्रीमती सुचिता कृपलानी। ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब काफ़ी बार पूछे गए हैं। अगला है हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये थे पंडित भगवत दयाल शर्मा। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र, काफ़ी इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945। का मुख्यालय अगर पूछ ले तो इसका जो मुख्यालय ये न्यूयॉर्क में स्थित है। कहाँ? न्यूयॉर्क। ठीक है, अगला है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये न्यूयॉर्क में, मैंने बता दिया। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? तो ये थे त्रिगबेली। कौन थे? त्रिगबेली जो थे ये संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के पहले महासचिव थे। अगला है इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य हैं? दोस्तों वर्तमान में जो संयुक्त राष्ट्र संघ है इसके जो टोटल मेंबर देश हैं यानी कि सदस्य हैं वो हैं 193, और जो अंतिम है वो है दक्षिणी सूडान। कौन सा है? दक्षिणी सूडान जो है लास्ट मेंबर है। अगला है दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? यानी कि जो यूनाइटेड नेशन की जो सुरक्षा परिषद है, सिक्योरिटी काउंसिल है, इसके कितने सदस्य देश हैं? तो टोटल 15 होते हैं, जिसमें से 5 आपके स्थायी होते हैं और जो 10 होते हैं वो आपके अस्थायी होते हैं। ठीक है, 10 अस्थायी होते हैं। भारत को वर्ष 2020 और 21 में इसका अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अगला है संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश स्थायी सदस्य? तो अभी मैंने बताया था 5 स्थायी 10 अस्थायी। ठीक है, चलिए अगला है अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है उसका जो मुख्यालय ये कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है इसका मुख्यालय द हेग हॉलैंड में स्थित है, जिसे हम नीदरलैंड भी बोलते हैं। द हेग नीदरलैंड या हॉलैंड इसका अन्य नाम है। ठीक है, चलिए संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो दोस्तों यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा एंटोनियो गुटेरेस। एंटोनियो गुटेरस। ठीक है, एंटोनियो गुटेरस हो जाएगा, जो कि सन 2022 से 26 तक इसके सदस्य रहने वाले हैं। ठीक है, ध्यान रखना। अगला है संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो यानी कि यूनाइटेड नेशन की जो असेंबली थी उसमें हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय थे अटल बिहारी वाजपेयी। इनके बाद नरेंद्र मोदी बने हैं दूसरे भारतीय। ठीक है, चलिए अगला है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? तो ये 2 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। अभी मैंने बताया टोटल 15 होते हैं, जिसमें से 5 स्थायी 10 अस्थायी। तो 10 अस्थायी सदस्य हर 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। भारत को सन 2020 और 21 के लिए इसका हाल ही में अध्यक्ष चुना गया था, तो ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। अगला है संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य देश कौन सा बना? तो अभी मैंने बताया तो लास्ट टोटल मेंबर कितने हैं? यूनाइटेड नेशन में 193, लास्ट है दक्षिणी सूडान जिसकी कैपिटल है जूबा। अगला है किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव जो है ये बंद नहीं होता है? तो दोस्तों विटामिन के की कमी से खून का जो रुकाव है यानी कि खून बहते ही रहता है, बंद नहीं होता है। अगला है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया था? तो संविधान का जो अनुच्छेद 343 है इसके द्वारा हिंदी जो है इसको राष्ट्रभाषा घोषित किया गया था। अगला है दोस्तों
ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली एकमात्र भारतीय कौन है? यानी कि जो ओलंपिक खेल हुए थे उसमें स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय जो थे वो थे अभिनव बिंद्रा, जिन्होंने 2008 में शूटिंग में जो बीजिंग ओलंपिक हुआ था वहाँ पर जो आपका गोल्ड जीता था। हाल ही में सन 2021 में जो नीरज चोपड़ा हैं ये सेकंड भारतीय बन चुके हैं जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था भाला फेंक में, ठीक है, भाला फेंक में। तो ये दूसरे भारतीय, ठीक है, ध्यान रखिएगा 2021 में। अगला है ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? तो दोस्तों हर 4 वर्ष के बाद ओलंपिक खेलों का आयोजन होता है। सन 2020 के जो ओलंपिक थे 21 में हुए थे टोक्यो में। सन 2024 वाले जो होंगे ये आपके पेरिस फ्रांस में होंगे। कहाँ होंगे? पेरिस फ्रांस में आपके होने वाले हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे, यानी कि कहाँ हुए थे? तो ये रियो डी जेनेरो यानी कि ब्राज़ील का एक शहर है, यहाँ हुए थे 2016 में। 20 में मैंने बताया टोक्यो ओलंपिक, 24 में पेरिस फ्रांस में होने वाले हैं। अगला है अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों हर साल 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है, यानी कि इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डे। अगला है हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? तो दोस्तों जो मुर्रा नस्ल की भैंस है ये हरियाणा की प्रसिद्ध भैंस है, जो कि सबसे ज़्यादा दूध देने वाली भैंस होती है। अगला है प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों प्रसिद्ध जो शीतला माता मंदिर है ये गुड़गांव हरियाणा में स्थित है। अगला है विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? तो ये राव वीरेंद्र सिंह ने बनाई थी। अगला है हरियाणा का क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर है? तो ये 44,212 किलोमीटर। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री अभी बताया था पंडित भगवत दयाल शर्मा हो जाएंगे। अगला है किस देश की स्थलीय सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो ये है दोस्तों चाइना। चाइना की जो सीमा है ये सर्वाधिक देशों के साथ लगती है, लगभग 14 जो कंट्री हैं इसके सीमा के साथ साझा करती हैं। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला जो प्रश्न था वो दोस्तों वो है बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? तो दोस्तों बैरोमीटर जो होता है ये दाब मापने के लिए किया जाता है इसका उपयोग। तो बैरोमीटर में तेजी से गिरावट जो है ये तूफान का सूचक है, ठीक है, तेजी से एकदम से बैरोमीटर में तेजी से गिरावट होती है, ये सूचक है तूफान का, ठीक है। चलिए अगला है दोस्तों भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? तो दोस्तों जो भारतीय मरुस्थल का जो नाम है वो है थार, जो कि रेगिस्तान में स्थित है और एकमात्र स्थल है भारत का जो मरुस्थल है। अगला है काजीरंगा जो राष्ट्रीय अभ्यारण्य है ये किस राज्य में है? तो दोस्तों काजीरंगा जो राष्ट्रीय अभ्यारण्य ये असम में स्थित है। असम की कैपिटल पूछे तो ये हो जाएगी दिसपुर, मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा। अगला है और काजीरंगा जो नेशनल पार्क है इसमें एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है, इसके लिए फेमस है। अगला है पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो दोस्तों पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? तो उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है, ध्यान रखिएगा। अगला है निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अच्छी सुचालक है? तो दोस्तों चांदी जो है ये सबसे अच्छी सुचालक होती है बिजली की। अगला है दोस्तों गोबर गैस में मुख्यतः रूप से पाया जाता है। तो दोस्तों गोबर गैस जो होती है मीथेन इसमें सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस होती है गोबर गैस में। अगला है स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ये किसने कहा था? तो दोस्तों स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा, ये जो नारा है ये लोकमान्य तिलक के द्वारा दिया गया था, बाल गंगाधर तिलक। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। जो लाल वाला जो बटन है आपका उसे काला कर देना। दोस्तों हमारे चैनल पर आपको इसी तरीके से जीके का कंटेंट पढ़ाया जाता है, साथ ही साथ आपको करंट अफेयर्स भी कराया जाता है और दोस्तों जो भी गवर्नमेंट नई अपडेट होती हैं वो हमारे चैनल पर आपको दी जाती है, जैसे कब कौन सी वैकेंसी निकली है, किस का रिजल्ट आया है, कोई सी क्या चीज़ है, सारी डिटेल आती है। तो उसके लिए सिंपली चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक जरूर कर देना। अगला है राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो दोस्तों राज्यसभा के जो सदस्यों का चुनाव है ये हर 6 वर्ष के लिए किया जाता है, ठीक है। तो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव हर 6 वर्ष के लिए किया जाता है। 113 प्रश्न है हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो अभी मैंने बताया था यह है देवनागरी। चलिए दोस्तों ये जो प्रश्न मैं आपको करा रहा हूँ ये कम से कम 100 से भी ज़्यादा बार रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, हर एग्जाम में ये क्वेश्चन
लगातार पूछे जाते हैं। अगर आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, ये आप 1000 क्वेश्चन कर लेते तो मान के चलिए उसमें उस एग्जाम में अगर 25 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 5 से 10 क्वेश्चन के बीच आपको इसी PDF से मिलने वाले हैं, इसी वीडियो से मिलने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखना, ठीक है। चलिए अगला है, हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है? तो दोस्तों जो हमारी आकाश गंगा है उसका नाम है दुग्ध मेखला या मिल्की वे। हिंदी में होता है दुग्ध मेखला, इंग्लिश में मिल्की वे। अगला है, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो दोस्तों हिंदी भाषा का पहला समाचार जो पत्र था वो था उदंत मार्तंड। अगला है, तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई थी? तो दोस्तों जो तुलसीदास के द्वारा रामचरितमानस लिखी गई थी, ये हिंदी भाषा की अवधी बोली में लिखी गई थी। किसमें? अवधी बोली में। अगला है, हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? तो दोस्तों ये है उदय भानु हंस। अगला है, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ हुई थी? तो दोस्तों आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत ये एथेंस यूनान में हुई थी सन 1896 में। आपसे पूछ ले ओलंपिक कमेटी की स्थापना कब हुई थी? तो 1894 हुई थी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की स्थापना, और उसके ठीक 2 साल बाद आपके गेम स्टार्ट कर दिए गए थे एथेंस यूनान में। अगला है, भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता? ध्यान रखना, तो भारत ने किस ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता? तो वह है आपका हॉकी। हाल ही में 2021 में भारत ने इसमें ब्रॉन्ज मेडल जीता। कौन सा? ब्रॉन्ज मेडल। अगला है, भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कब और कहाँ जीता था? तो ये तो 1980 में मॉस्को में जीता था। और फाइनली 41 वर्षों के बाद आपसे पूछा जा सकता है कि लास्ट टाइम जो स्वर्ण पदक जीता था वो 1980 मॉस्को ओलंपिक में जीता था, जो कि रशिया में हुए थे, रूस में। हाल ही में टोक्यो ओलंपिक हुए जिसमें 41 वर्षों के बाद जो भारत ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। कौन सा? ब्रॉन्ज मेडल जीता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला है, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? तो ये होता है 4 वर्षों के बाद। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति जो है इसका मुख्यालय कहाँ है? तो ये लुसाने स्विट्जरलैंड में स्थित है। 1894 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला है, सन 2012 में लंदन ओलंपिक जो खेल थे ये कहाँ हुए थे? तो दोस्तों सन 2012 के जो ओलंपिक खेल थे ये लंदन में हुए थे। 2016 वाले ब्राज़ील रियो में, इसके बाद 20 वाले टोक्यो ओलंपिक जापान में, 2024 वाले पेरिस फ्रांस में। अगला है दोस्तों, ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं? तो दोस्तों इसमें 5 गोले होते हैं, जो कि 5 जो आपके महाद्वीप है उनको प्रदर्शित करते हैं। अगला है दोस्तों, एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? तो दोस्तों एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी जो है वो है माइकल फेल्प्स, जो अमेरिका के तैराक हैं। USA के क्या हैं ये? तैराक, जिन्होंने सबसे ज़्यादा एक ही ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने का रिकॉर्ड बनाया। अगला है, सन 2020 के टोक्यो ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? तो ये टोक्यो जापान में। सन 2012 के ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध किससे है? तो दोस्तों इनका संबंध है बैडमिंटन से। भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष में भाग लिया था? तो दोस्तों सबसे पहले ओलंपिक आपके स्टार्ट हुए थे 1896 में। ठीक इसका जो दूसरा संस्करण था 1900 वाला, ये आपका फर्स्ट संस्करण था, हर 4 साल में होते हैं, तो ये सेकंड था। तो भारत ने सेकंड संस्करण यानी कि सन 1900 से भारत में ओलंपिक खेलों में भाग लेना स्टार्ट कर दिया था। अगला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी थी? तो दोस्तों ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी जो थी ये थी आपकी कर्णम मल्लेश्वरी, जो कि भारोत्तोलन से संबंधित है। किससे? भारोत्तोलन यानी कि वेट लिफ्टिंग से संबंधित है। अगला है, वैक टू वेदास यानी कि वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया? तो अभी बताया था, महर्षि दयानंद सरस्वती के द्वारा। इन्होंने ही आर्य समाज की स्थापना की थी। इनकी बुक का नाम सत्यार्थ प्रकाश है, बचपन का नाम मूल शंकर था। अगला है, प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी? तो दोस्तों झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना श्यामलाल गुप्त पार्षद ने की थी। अगला दोस्तों है, पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी से कारण होती है? तो दोस्तों पशुओं में जो मिल्क फीवर नाम की एक बीमारी है ये कैल्शियम की कमी के कारण होती है। अगला है, मानव शरीर के किस अंग के द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? तो दोस्तों मानव शरीर के जो एक अंग होता है जिसके द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है वो है गुर्दे। गुर्दे को हम बेसिकली किडनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किडनी बोलते हैं, ठीक है। वृक्क भी इसे बोलते हैं। क्या? वृक्क या किडनी इसे हम बोलते हैं। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल मिला है? तो ये है अमर्त्य सेन, जिन्हें कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए सन 1998 में
नोबेल अवार्ड मिला था अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। अगला है भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात रहे, यानी कि जो भारत रत्न प्राप्त करता है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, ये कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे, तो ये शहनाई बजाते थे। ध्यान रखना, बिस्मिल्लाह खान शहनाई से संबंधित है। अगला है भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, तो दोस्तों भारत के अंतिम गवर्नर जनरल जो थे ये थे सी राजगोपालाचारी, जो कि एक भारतीय थे। अगला है भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था, तो दोस्तों भिलाई इस्पात संयंत्र का जो निर्माण है ये रूस के सहयोग से किया गया था। ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है, तो दोस्तों उत्तरी ध्रुव ये हमारी पृथ्वी है, ये बीच में भूमध्य रेखा है, इसको हम उत्तरी ध्रुव बोलते हैं। ये यहाँ कुछ भारत स्थित है, तो भारत में उत्तरी ध्रुव में जो भारत का अनुसंधान यानी कि रिसर्च सेंटर जो स्थित है उसका नाम है हिमाद्री। अगला है विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी, तो ये थी जापान की जुको तेबई। और 2 बार चढ़ने वाली महिला कौन थी, तो ये थी संतोष यादव। ठीक है, और पहली महिला कौन थी, जापान की जुको तेबई। अगला प्रश्न है दोस्तों पीलिया किस अंग का रोग है, तो दोस्तों पीलिया से आपका जो है यकृत या लीवर प्रभावित होता है। द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है, तो ये पास्कल के नियम से संबंधित है कि जो द्रव है ये सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है, तो क्लोरोफिल का जो खनिज घटक यानी कि क्लोरोफिल किस खनिज से प्राप्त होता है, तो ये मैग्नीशियम से प्राप्त होता है। अगला है एलपीजी गैस में क्या होता है, तो इसमें ब्यूटेन होता है, साथ ही साथ आपका इसमें प्रोपेन भी होता है। अगला है दोस्तों एलपीजी का फुल फॉर्म अगर आपसे पूछ ले तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो कि आपके सिलेंडरों में भरी होती है और इसमें जो गंधक का कारण होता है वो होता है सल्फर। अगला है किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था, तो दोस्तों सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। अगला है किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था, तो दोस्तों जो बौद्ध भिक्षु थे जिनके कहने पर अशोक ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया वो थे उपगुप्त। अगला है कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था, यानी कि जो अनपढ़ था वो था आपका अकबर। अकबर जो था ये एक अशिक्षित मुगल बादशाह था। अगला है अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी, तो ये गुरु रामदास के द्वारा की गई थी अमृत शहर की स्थापना, जो कि पंजाब में आपका पड़ता है। अगला है गदर पार्टी की संस्थापक कौन थे, तो गदर पार्टी के जो संस्थापक थे ये थे लाला हरदयाल। इन्होंने सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की थी, जो कि अमेरिका में स्थित है। अगला है सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की थी, तो दोस्तों सिख जो इतिहास है इसकी स्थापना, सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक देव ने की थी। और यहाँ पर जो लंगर प्रथा चलती है, जैसे कि आपको मालूम होगा हर गुरुद्वारे में लंगर होता है, तो इसकी जो इस शुरुआत है ये गुरु अंगद देव के द्वारा की गई थी। ठीक है, गुरु अंगद देव। अगला है सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो दोस्तों ऋग्वेद जो है ये सबसे प्राचीन वेद है। टोटल 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सबसे प्राचीन पूछ ले अथर्ववेद। ठीक है, सबसे प्राचीन ऋग्वेद, और जो अगर गायन शैली यानी कि जिसमें जो गाने वगैरह गाए जाते हैं वो है सामवेद। ठीक है, अथर्ववेद जो भूत भूतनियाँ होते हैं वो इसमें आपके आते हैं। ठीक है, जादू नशा वशीकरण वगैरह। अगला है किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी, तो दोस्तों दिल्ली से दौलताबाद जो राजधानी स्थापित की थी ये की थी मोहम्मद बिन तुगलक ने। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ की गई थी, तो दोस्तों 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना स्थापित की गई थी। अगला है दोस्तों चीनी यात्री हेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था, तो दोस्तों चीनी यात्री जो हेनसांग था इसने भारत के नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। अगला है दोस्तों कौन सा जो रक्त समूह है ये सर्वदाता कहलाता है, तो ये होता है आपका ओ। ठीक है, तो ओ जो ओ नेगेटिव, ध्यान रखना ओ नेगेटिव जो होता है ये सर्वदाता कहलाता है, यानी कि यूनिवर्सल डोनर कहलाता है, सभी को ये रक्त दे सकता है। ठीक है, चलिए तो मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं, तो दोस्तों मनुष्य के शरीर में टोटल 206 हड्डियां होती हैं। अगर आपसे पूछे बचपन में कितनी हड्डियां होती हैं, तो बचपन में 300 होती हैं। अगला है दोस्तों सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है, तो दोस्तों सूर्य के प्रकाश से जो विटामिन प्राप्त होता है वो होता है विटामिन डी। अगला है दोस्तों मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है, तो दोस्तों मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से आपका
मलेरिया रोग होता है। ठीक है, मलेरिया रोग जो है ये मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। अगला है टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों टेलीफोन का जो आविष्कार ये अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा किया गया था। अगला है प्रकाश की गति कितनी होती है? तो दोस्तों प्रकाश की जो गति है वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है। कितनी? 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। अगला है दोस्तों पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया था? तो दोस्तों पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर लगाती है, कोपरनिकस के द्वारा बताया गया था। ठीक है, किसके द्वारा? कोपरनिकस के द्वारा यह बताया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? तो दोस्तों प्रकाश वर्ष जो है खगोलीय दूरी का मात्रक होता है। ठीक है, प्रकाश वर्ष। अगला है स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह अमृतसर पंजाब में स्थित है। चार मीनार कहाँ स्थित है? तो यह हैदराबाद में स्थित है चार मीनार। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? तो ये दिल्ली में स्थित है कुतुब मीनार। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो ये मुंबई में स्थित है। इंडिया गेट कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। ताजमहल कहाँ स्थित है? आगरा में स्थित है। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं ये बार बार पूछी जाती है कि कौन सी चीज़ कहाँ स्थित है। अगला है आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये सिंगापुर में की गई थी, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद्र जो थे इनकी जयंती पर 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय खेल दिवस। किसके जन्म दिवस के खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो मैंने बताया था मेजर ध्यानचंद्र। विश्व पर्यावरण दिवस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है ये हर साल 5 जून को मनाया जाता है। अगला है करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो दोस्तों करो या मरो का जो नारा है ये महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। अगला है जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो दोस्तों ये दिया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी और जय हिंद का नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस। दिल्ली चलो का नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा था कौन सा नारा किसने दिया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। अगला है दोस्तों वेदों की ओर लौटो नारा अभी बताया था दयानंद सरस्वती, अब तो रट ही गया होगा आपको। इंकलाब जिंदाबाद का नारा ये अभी मैंने बताया भगत सिंह ने नहीं दिया, ये दिया था मौलाना हजरत मोहनी ने। ठीक है, हजरत मोहनी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये इन्होंने फैलाया था, इन्होंने क्या कहा था? इसको स्प्रेड किया था। अगला है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। और इससे पहले दिल्ली चलो का नारा भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। अगला है दोस्तों आराम हराम है का नारा किसने दिया था? तो दोस्तों आराम हराम है का नारा जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा दिया गया था। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया था। मारो फिरंगी को नारा मंगल पांडे के द्वारा दिया गया था। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, ये नारा राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा दिया गया था। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट नारे हैं जो मैंने आपको सभी करा दिए। ठीक है, सरफरोशी की तमन्ना वाले याद रखना, राम प्रसाद बिस्मिल। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो जो समुद्रगुप्त था इसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अगला है सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का रहा था? तो ये राजा राम मोहन राय का रहा था, जिन्होंने 1829 में सती प्रथा का अंत किया था और इन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ठीक है, ब्रह्म समाज, और 1829 में सती प्रथा। अगला है रामकिशन मिशन की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा की गई थी। महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो महात्मा गांधी जी का जन्म दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। महात्मा गांधी जी का पूरा नाम क्या है? तो इनका जो पूरा नाम है वो है मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी जो थे इनको महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो ये दी थी रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा जो महात्मा गांधी थे इनको महात्मा की उपाधि दी गई थी। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है, तो माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ जो है ये पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी है। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो ये भारत रत्न है, जिसकी जो स्टार्टिंग है 1954 में की गई थी। फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला दोस्तों अगला प्रश्न था फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? तो ये है दादा साहब फाल्के पुरस्कार, जो कि फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार है। चलिए अगला प्रश्न है भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम बताएं। तो भारत का सर्वोच्च जो वीरता पदक है वो है परमवीर चक्र। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो दोस्तों भारत का जो शेक्सपियर है ये कालिदास को कहा जाता है। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर के जो फाउंडर थे वो थे चार्ल्स बेबेज, इन्हें ही कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति यूरी गागरिन था, जो कि रशिया की तरफ से गया था
12 अप्रैल, ध्यान रखना डेट पूछी जाती है, 12 अप्रैल 1961 को। और हर साल इन्हीं की याद में 12 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस मनाया जाता है। अगला है चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? तो दोस्तों चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति थे नील आर्मस्ट्रांग, जो कि अपोलो 11 से गए थे, अमेरिका के द्वारा इन्हें भेजा गया था। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय, तो ये थे राकेश शर्मा। प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और इसे कब छोड़ा गया था? तो दोस्तों प्रथम भारतीय उपग्रह यानी कि प्रथम इंडियन सैटेलाइट जिसे लॉन्च किया गया था तो वो थी आर्यभट्ट, और इसे सन 1975 में रूस के बैकानूर से लॉन्च किया गया था। ठीक है, चलिए। संयुक्त राष्ट्र के संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो ये अभी मैंने बताया था, कौन है? एंटोनियो गुटेरस। कौन है? एंटोनियो गुटेरस, जो कि 2026 तक रहने वाले हैं। अगला है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, अभी मैंने बताया था 8 मार्च को ये मनाया जाता है। अगला है घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? तो दोस्तों घेंगा रोग जो है ये आयोडीन की कमी से होता है। अगला है कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? तो दोस्तों जो आपकी अग्नाशय ग्रंथि होती है, अग्नाशय ग्रंथि ये इंसुलिन का स्रावन करती है, जिसकी कमी से आपका डायबिटीज यानी कि मधुमेह रोग होता है। प्रश्न है डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? तो डूरंड कप का जो संबंध है ये दोस्तों फुटबॉल से संबंधित है। अगला है भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो दोस्तों भारत का जो सबसे बड़ा बांध वो है हीराकुंड बांध, जो कि महानदी पर बना हुआ है। ठीक है, अब सबसे बड़ा है तो महान होगा, तो किस पर बना हुआ? महान नदी पर बना हुआ है। कहाँ स्थित है? उड़ीसा के अंदर स्थित है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला है संविधान की 8वीं अनुसूची में, संविधान की जो 8वीं अनुसूची है इसमें कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो 22। मूल संविधान की बात करें तो मूल संविधान में कुल भाषाएं 14 थी, अपडेटेड होकर ये 22 हो चुकी हैं वर्तमान में। चीन की मुद्रा कौन सी है? तो युआन या रेन मिनबी, दोनों में से कोई भी ऑप्शन में आ सकता है, तो युआन या रेन मिनबी चाइना की मुद्रा हो जाएगी। अगला है रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? तो हेनरी डूरेंट जो है रेड क्रॉस के संस्थापक हैं, और हर वर्ष 8 मई को रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया रोग होता है, जिसे हम रक्त की कमी भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों भारत की कोकिला कौन कहलाती है? तो अभी मैंने बताया था कि जो सरोजिनी नायडू हैं इन्हें भारत की कोकिला कहा जाता है, और जो उपाधि है इन्हें महात्मा गांधी जी के द्वारा दी गई थी, और इन्हीं की याद में हर साल 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। ये उत्तर प्रदेश राज्य की पहली महिला राज्यपाल थी, या यूं कह ले भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है। अगला है दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवानी शुरू की थी? तो दोस्तों कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है, इसे किसने बनवाया था? तो इसे कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाया गया था। अगला है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है? तो दोस्तों जो मदन मोहन मालवीय, इन्हें हम महामना भी कहते हैं, इन्होंने ही बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। अगला है दोस्तों अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो दोस्तों अर्थशास्त्र अभी बताया मैंने, चाणक्य जो कौटिल्य थे ये अर्थशास्त्र के लेखक हैं। ये राजनीति के ऊपर लिखा हुआ ग्रंथ है जो कि संस्कृत भाषा में लिखा है। विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? तो दोस्तों विवेकानंद जो स्मारक है ये कन्याकुमारी तमिलनाडु में स्थित है। अगला और प्रश्न है दोस्तों दक्षेस का मुख्यालय कहाँ स्थित है, जिसे हम सार्क के नाम से भी जानते हैं? तो दोस्तों दक्षेस का जो मुख्यालय काठमांडू नेपाल में स्थित है। इसकी स्थापना सन 1985 में की गई थी। अगला है दोस्तों दक्षेस के कितने सदस्य देश हैं? टोटल 8 इसके सदस्य देश हैं, जिसमें भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान शामिल है। भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो दोस्तों भारत की तट रेखा की लंबाई 7516 किलोमीटर है। ये इसमें अंडमान और निकोबार द्वीप भी शामिल है। अगला है विश्व में अभ्रक यानी कि माइका का सर्वाधिक जो उत्पादन है ये किस देश में होता है? तो दोस्तों विश्व में सर्वाधिक अभ्रक यानी माइका का जो उत्पादन है भारत में ही होता है। अगला है ग्रांड ट्रक रोड किसने बनवाया था? तो इसे शेर शाह सूरी के द्वारा बनवाया गया था, जिसे हम जीटी रोड भी बोलते हैं, ग्रांड ट्रक रोड। अगला है विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बेरी रोग होता है विटामिन बी की कमी से। रासायनिक नाम पूछे तो हो जाएगा थायमिन, विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमिन। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो स्कर्वी रोग होता है, और इसका जो रासायनिक नाम है वो है एस्कॉर्बिक एसिड। अगला है दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? तो दोस्तों विटामिन सी जो होता है ये दूध में नहीं पाया जाता है। अगला है विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो जो रिकेट्स होता है, जिसे हम सूखा रोग भी बोलते हैं, वो होता है आपका विटामिन डी की कमी से। इसका
रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। चलिए अगला है, किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है? तो अभी मैंने बताया था विटामिन के की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसकी कमी से बांझपन होता है। और विटामिन ई को हम सौंदर्य विटामिन यानी कि सुंदरता का विटामिन भी कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो अभी बताया था एस्कॉर्बिक अम्ल। बसा दोस्तों, बसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो दोस्तों बसा में जो घुलनशील विटामिन हैं वो हैं ए और ई। टोटल 4 विटामिन जो हैं घुलनशील हैं, जिसे हम कीड़ा के नाम से जानते हैं। ठीक है, कीड़ा, के ई डी और ए, ये चारों जो हैं बसा में घुलनशील विटामिन है। चलिए अगला है, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या होता है? तो साधारण नमक जो आप खाते हैं उसका नाम होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड। हंसने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों हंसाने वाली जो गैस का रासायनिक नाम वो है नाइट्रस ऑक्साइड N2O। चलिए अगला प्रश्न है, धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों धावन सोडा जो है इसका जो रासायनिक नाम है वो है सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, चलिए अगला है, पीतल किन 2 धातुओं का मिश्रण है? तो दोस्तों पीतल जो है इसका अगर आप देखें तो ट्रिक है पिताजी। तो पीतल जो है, पी से बन गया पीतल, ता से बन गया तांबा और जा से बन गया जस्ता। तो तांबा और जस्ता का मिश्रण है पीतल। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो अभी मैंने बताया था जो विटामिन डी है इसका रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? तो दोस्तों जो नेत्रदान होता है उसमें नेत्र के कॉर्निया भाग का दान किया जाता है। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो दोस्तों विटामिन जो B12 होता है इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। अगला है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो दोस्तों कोशिका का जो पावर हाउस है ये माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। अगला है, लाल रक्त कणिकाओं यानी कि RBC का निर्माण हमारे शरीर में किस भाग में होता है? तो दोस्तों ये होता है अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो में। अगला है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों हर साल राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। चलिए, ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों ब्लड प्रेशर मापने के लिए स्फिग्नोमैनोमीटर का यूज़ किया जाता है। अगला है, कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? तो दोस्तों जो रोम होती है यानी कि रीड ओनली मेमोरी, ये कंप्यूटर की परमानेंट यानी कि स्थायी मेमोरी कहलाती है। किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक 2 दलों में विभाजित हो गई थी? तो दोस्तों ये था 1907 का सूरत अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी जी के द्वारा की गई थी, रास बिहारी घोष के द्वारा। ठीक है, चलिए 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस जो थी ये उदारवादी और उग्रवादी यानी कि नरम दल और गरम दल में बट गई थी। अगला है, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तो इसे राजा राज प्रथम चोल के द्वारा बनवाया गया था। ये जो है तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ स्थित है? तमिलनाडु। अगला है, मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये अमरकोट के दुर्ग में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला है दोस्तों, वर्ष 2014 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित होगा? तो ये ब्राज़ील में हुआ था। ठीक है, वर्ष 2014 का फुटबॉल विश्व कप कहाँ हुआ था? ब्राज़ील में। 18 वाला कहाँ हुआ था? रशिया में। और अभी लेटेस्ट 2022 का कहाँ होने वाला है? तो ये आपका होगा कतर, दोहा। ठीक है, कतर की कैपिटल जो है दोहा, यहाँ होने का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। वर्ष 2018 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित होगा? तो अभी मैंने बताया था रशिया में। 2022 का कतर, दोहा। अगला है, वर्ष 2014 के कॉमनवेल्थ जो गेम्स थे ये कहाँ हुए थे? तो ये स्कॉटलैंड ग्लासगो में हुए थे। वर्ष 2015 का क्रिकेट विश्व कप कहाँ आयोजित होगा? तो ये हुआ था न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में। वर्ष 2015 वाला न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में। 2019 का कहाँ हुआ था? तो इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ? इंग्लैंड में। ठीक है, चलिए अगला है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये करते हैं लोकसभा अध्यक्ष। अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष, पर संसद के दोनों सदनों की जो बैठक है इसे बुलाता कौन है? तो वो बुलाता है राष्ट्रपति। ठीक है, चलिए अगला दोस्तों प्रश्न है, भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों भारत के जो प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष थे वो थे जीवी मावलंकर यानी कि गणेश वासुदेव मावलंकर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? तो ये था 370 के अंदर था, जिसे अब हटा दिया गया। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन लेता है? तो दोस्तों कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा का अध्यक्ष लेता है। विश्व का सबसे बड़ा जो दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो दोस्तों ये जो महाद्वीप है वो है एशिया महाद्वीप, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। चलिए हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा है? तो दोस्तों हैदराबाद जो है ये मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला है,
विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो दोस्तों विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश मैक्सिको है। अगला है क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो ये है आपका वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी जो है ये विश्व का सबसे छोटा देश है क्षेत्रफल के अनुसार। सुएज नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो ये भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। तो सुएज नहर से आप याद रख सकते हैं भूला, सुएज नहर भूला, यानी कि भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। अगला है पनामा नहर किन दो महासागर को जोड़ती है? तो ये प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। अगला है भारत के संघीय क्षेत्र दादरा और नागर हवेली की राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी है सिलवासा। अगला है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। अगला है, और सबसे छोटा मैंने बताया था गोवा। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। फूलों की घाटी किस राज्य में है? तो फूलों की घाटी उत्तराखंड में स्थित है, चमोली, चमोली हम बोलते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि जो शांत घाटी है ये कहाँ है? तो शांत घाटी केरल में। कहाँ है? केरल, ठीक है, केरल में शांत घाटी। चलिए अगला है, वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिणी सूडान की राजधानी कौन सी है? तो ये है जूबा, ठीक है, और ये यूनाइटेड नेशन का अंतिम सदस्य है 193। अगला है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो दोस्तों ये होते हैं प्रधानमंत्री योजना आयोग के अध्यक्ष। आईने अकबरी का लेखक कौन था? तो दोस्तों आईने अकबरी का जो लेखक था ये था अबुल फजल। कौन था? अबुल फजल जो था ये आईने अकबरी का लेखक था। होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? तो ये टेनिस से संबंधित है। तो जो होपमैन कप है ये आपका टेनिस से संबंधित हो जाएगा। देश बंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो जो चित्तरंजन दास हैं ये देश बंधु के नाम से जाने जाते हैं। अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? तो दोस्तों 24 जो तीलियां हैं ये अशोक चक्र में होती हैं, ठीक है, कितनी? 24, ठीक है। चलिए अगला है दोस्तों, भारत में बनी सबसे पहली फिल्म कौन सी होगी बनी थी? तो भारत में बनी सबसे पहली जो फिल्म थी वो थी राजा हरिश्चंद्र। अगला है, सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो दोस्तों सबसे छोटी जो हड्डी है ये स्टेपीज होती है जो कि कान की हड्डी होती है। किसकी? कान की। अगला है, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो होती है फीमर जो कि जांघ की हड्डी होती है। मानव शरीर में कितनी पेशियां होती हैं? जो मांसपेशियां होती हैं मानव शरीर में कितनी होती हैं? तो 639 होती है। लाल रक्त कणिका यानी कि आरबीसी का जो जीवन काल है कितना होता है? तो 120 दिन होता है। अगला है दोस्तों, और इसका निर्माण कहाँ होता है आरबीसी का? मैंने बताया था अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो में। जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाई जाती है, इस क्रिया को क्या कहते हैं? तो इसे जस्तरीकरण या गैल्वेनीकरण या गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। तो कुछ भी लिखा सकता है। तो जंग लगने से लोहे को बचाने के लिए जस्तरीकरण, गैल्वेनीकरण या गैल्वेनाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? तो दोस्तों मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम है यकृत, जिसे हम लीवर बोलते हैं। क्या? लीवर। भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र कहाँ स्थित है? यानी कि तेल जो कारखाना है वो कहाँ स्थित है? पहला वो है डिगबोई, असम में। अगला है, यूनेस्को के द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो दोस्तों यूनेस्को के द्वारा कलिंग जो पुरस्कार ये विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला प्रश्न, हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो इसे कुली कुतुब शाह के द्वारा करवाया था। और चार मीनार कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। अगला है, कांग्रेस के द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहाँ पारित किया गया था? तो सन 1929 के जो लाहौर अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा की गई थी, उसमें स्वाधीनता का पूर्ण प्रस्ताव अपनाया गया था, यानी कि पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो दोस्तों श्वेत क्रांति का जो संबंध है ये दुग्ध उत्पादन से है। भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? तो ये फेरी क्वीन जो कि भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन है। अगला है, भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई थी? तो भारत में सबसे पहले जो आपातकाल लगाया गया था ये लगाया गया था चीनी आक्रमण के समय 26 अक्टूबर 1962 को। और भारत में आपातकाल राष्ट्रपति के द्वारा आर्टिकल 352 के तहत लगाया जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कब लगाया था? चीनी आक्रमण जब हुआ था 1962 में। अगला है, भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो ये आंध्र प्रदेश था। सन 1953 में ये भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य था। अगला है, भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो भारत पर सबसे पहले जो हमला किया था वो मुस्लिम आक्रमणकारी था मोहम्मद बिन कासिम। 712 ईस्वी में इसने आक्रमण किया था। सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था वो कौन था? तो दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला सेल्यूकस का जो राजदूत था वो था मेगास्थनीज जो कि यूनान का राजदूत था, ठीक है, यूनान। अगला है, श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? तो इसका पुराना नाम है सिलोन।
विटामिन्स की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों विटामिन्स की जो खोज है ये फंक के द्वारा की गई थी। स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु होती है? तो दोस्तों जो स्टेनलेस स्टील होती है ये आयरन, क्रोमियम और निकल की जो है धातु होती है, ठीक है, आयरन, क्रोमियम और निकल। अगला है कांसा किसकी मिश्र धातु होती है? तो कांसा कहाँ मिलता है? तट पर। तांबा और टिन, तो कांसा जो है कॉपर तथा टिन की मिश्र धातु होती है। स्वामी विवेकानंद के शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया गया था? तो स्वामी विवेकानंद ने जो शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन किया था उसे कब किया था? तो 1893 में किया गया था। कब? 1893 में। अगला है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो मैंने बताया था 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में। पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो दोस्तों पृथ्वी पर जो उत्तरी गोलार्ध है ये वाला हिस्सा, इसमें सबसे बड़ा दिन जो है वो होता है आपका 21 जून को। अगला है महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो ये दिया था सारनाथ में। चलिए अगला है साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठी चार्ज से किस नेता की मृत्यु हो गई थी? तो ये हुई थी लाला लाजपत राय की। साइमन कमीशन का गठन होता है 1927 में और 1928 में जो है ये भारत आता है, और जब इसका विरोध किया जाता है तो उस समय लाला लाजपत राय की हत्या कर दी जाती है लाठीचार्ज के दौरान। अगला है भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? तो ये है सिद्धार्थ। अगला है गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? तो ये ऋग्वेद में मिलता है जो कि सबसे पुराना वेद है। अगला है मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है? तो दोस्तों मानव शरीर में जो पाचन क्रिया ये छोटी आंत में संपन्न होती है। आनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? तो दोस्तों आनुवांशिकता यानी कि जेनेटिक्स के नियमों का प्रतिपादन जो है ग्रेगर मेंडल ने किया था। अगला है मानव के द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया था? तो अभी बताया था मैंने, तांबे का। अगला है बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो दोस्तों जो बॉल पेन होती है आपकी वो पृष्ठीय तनाव के सिद्धांत पर कार्य करती है, और जो वर्षा की बूंद गोल होती हैं ये भी पृष्ठीय तनाव के कारण होती है। रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? तो दोस्तों रेशम के जो कीड़े हैं ये सहतूत की पत्तियों पर पाले जाते हैं। अगला है राजस्थान में खेतड़ी एक करके जगह है जो किस लिए प्रसिद्ध है? तो राजस्थान में जो खेतड़ी है ये तांबे की खानों के लिए प्रसिद्ध है। चलिए अगला देख लेते हैं, पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक स्थित है वो ग्रह है शुक्र। सबसे गर्म ग्रह है, सबसे चमकीला ग्रह। मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो आप किसी वस्तु को देख रहे हैं तो उसका प्रतिबिंब आपकी आंख में रेटिना पर बनता है। अगला है सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है? तो सूर्य से पृथ्वी पर जो ऊष्मा आती है उसका जो संचरण है ये विकिरण विधि के द्वारा होता है। किसके द्वारा? विकिरण विधि। अगला है डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया था? तो ये यानी कि डबल हेलिक्स मॉडल जिसे हम बोलते हैं, डबल हेलिक्स मॉडल, ये किसने दिया था? डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल, ठीक है, तो ये आपका दिया था वाटसन एवं क्रिक के द्वारा। अगला है ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है? तो दोस्तों ध्वनि की जो तीव्रता है ये डेसिबल में मापी जाती है। मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? तो मधुमक्खी पालन को हम एपीकल्चर कहते हैं। किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों किसी भी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को होम पेज कहते हैं। गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों गाड़ियों में जो पीछे का दृश्य देखते हैं हम वो उत्तल दर्पण की मदद से देखते हैं। अगला है सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? तो हवा में जो ध्वनि की गति होती है ये 332 मीटर पर सेकंड होती है। अगला है वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूरब से पश्चिम घूमता है? तो वो है शुक्र। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व, शुक्र पूर्व से पश्चिम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी है? तो दोस्तों सूर्य में जो सर्वाधिक गैस होती है वो होती है हाइड्रोजन, लगभग 70% होती है। इसके अलावा जो हीलियम होती है वो 28% होती है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो मैंने बताया था शुक्र है सबसे चमकीला, और सबसे गर्म ग्रह भी शुक्र है, ठीक है। सौरमंडल की आयु कितनी है? तो सौरमंडल की जो आयु है वो है 4.6 अरब वर्ष। कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है? तो दोस्तों हेली पुच्छल जो तारा है ये 76 वर्षों के बाद दिखाई देता है। अगला है पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी है? तो दोस्तों पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो दूरी है ये 15 करोड़ किलोमीटर। कितनी? 15 करोड़ किलोमीटर। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? तो दोस्तों सूर्य का जो प्रकाश है ये पृथ्वी तक पहुंचने में 500 सेकंड का समय लेता है। भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया था? तो भारत ने अपना पहला परमाणु जो परीक्षण है ये 14 मई 1974 को
पोखरण राजस्थान में किया था। ठीक है, चलिए अगला है कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं यानी कि छू सकते हैं उसे क्या कहते हैं, तो उसे हार्डवेयर कहते हैं, और जिसे छू नहीं सकते उसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट है कैंसर के उपचार में प्रयुक्त गैस कौन सी होती है, तो दोस्तों जो कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस होती है वो होती है रेडॉन। अगला है मोनेजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है, तो दोस्तों मोनोजाइट बालू में जो है आपका थोरियम खनिज पाया जाता है। या आपसे पूछ ले कि थोरियम का जो अयस्क है वो क्या है, तो वो है मोनाजाइट। अगला है शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो शरीर में सबसे बड़ी जो अंतःस्रावी ग्रंथि है वो है थायराइड। अगला है संसार का विशालतम जो स्तनधारी है वो कौन सा है, यानी कि जो संसार का सबसे बड़ा मैमल जो एनिमल है वो कौन है, तो वो है व्हेल मछली। ब्लड ग्रुप जो आपका ब्लड ग्रुप होता है यानी जो रक्त समूह होता है, इसकी खोज किसने की थी, तो ये की थी लैंड स्टीनर ने। अगला है एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा होता है, तो दोस्तों एल्यूमिनियम का जो प्रमुख अयस्क होता है वो होता है बॉक्साइट। नेक्स्ट है पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था, तो दोस्तों जो पहला कृत्रिम उपग्रह था यानी कि जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट था पहला वो था स्पुतनिक बी, जिसे रशिया के द्वारा भेजा गया था, स्पुतनिक फर्स्ट। अगला है किस उपकरण के द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, तो दोस्तों जो यांत्रिक ऊर्जा होती है इसे विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट डायनामो के द्वारा किया जाता है। कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी यानी कि नॉन परमानेंट जो मेमोरी है वो क्या कहलाती है, तो इसे हम रैम कहते हैं यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगर आपसे पूछ ले कि स्थायी मेमोरी कौन सी होती है, तो स्थायी होती है रोम यानी कि रीड ओनली मेमोरी। अगला है रिक्टर पैमाने के द्वारा क्या मापा जाता है, तो दोस्तों रिक्टर जो पैमाना होता है यानी कि रिक्टर जो स्केल होती है इसके द्वारा भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। इसकी खोज जो है चार्ल्स रिक्टर के द्वारा की गई थी 1935 में। अगला है भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु होती है, तो दोस्तों भूपटल में यानी कि पृथ्वी पर सबसे जो अधिक धातु है वो है एल्यूमिनियम। अगला है किस ग्रह को सांध्य तारा यानी कि सांझ का तारा कहते हैं, तो ये कहते हैं शुक्र को, इसे सुबह का तारा भी कहते हैं। वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं, तो दोस्तों वायुमंडल की जो सबसे निचली सतह होती है उसे हम क्षोभ मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं, क्षोभ मंडल। अगला है पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है, तो दोस्तों पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कुल 4 मिनट का समय लगता है। अगला है प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है, तो दोस्तों जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है ये जिप्सम से बनता है। नेक्स्ट प्रश्न है मछलियाँ किसकी सहायता से सांस लेती हैं, तो अभी मैंने बताया था गलफड़ों की सहायता से। हरे पौधों के द्वारा भोजन की बनाने की जो प्रक्रिया ये क्या कहलाती है, तो दोस्तों जो पौधों के द्वारा भोजन बनाया जाता है इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अगला है दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है, यानी कि दूध से जो क्रीम बनाई जाती है इसमें किस प्रक्रिया का यूज़ किया जाता है, तो यह है अपकेंद्रीय बल। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई का हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय कहाँ है, तो ये मुंबई में स्थित है। स्थापना की बात करें तो 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। वर्तमान में शक्तिकांत दास जो है इसके 25वें गवर्नर हैं। चलिए अगला है किसे सीमांत गांधी कहा जाता है, तो दोस्तों जो सीमांत गांधी है ये खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है सीमांत गांधी। अगला है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो विश्व का सबसे बड़ा जो द्वीप है वो है ग्रीनलैंड। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो दोस्तों स्वतंत्र भारत के या यूँ कह लें भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है, तो दोस्तों जो काली मिट्टी है ये कपास की जो फसल होती है इसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। अगला है कौन सी विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन लूटकर अपने साथ स्वदेश ले गया था, तो ये था नादिर शाह। नादिर शाह जो था ये विदेशी आक्रमणकारी था जो कि कोहिनूर का हीरा और मयूर सिंहासन को लूटकर अपने राज्य में ले गया था। अगला है भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो दोस्तों भारत में सबसे पुरानी जो पर्वत श्रृंखला है ये है अरावली पर्वतमाला जो कि राजस्थान और दिल्ली के क्षेत्र में फैली हुई है। धरती के तल का लगभग कितने प्रतिशत पानी है, तो दोस्तों जो धरती का तल है यह इस पर 71% पानी है। मात्र 29 जो भाग है इस पर स्थल है यानी कि हम लोग रहते हैं, और 71% भाग पर पानी है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है, तो दोस्तों भारत की जो सबसे लंबी स्थलीय सीमा ये बांग्लादेश से लगती है 4096 किलोमीटर। अगला है भारत हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो दोस्तों हमारा जो सौरमंडल है उसका जो सबसे बड़ा ग्रह वो है बृहस्पति। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, तो दोस्तों जो बिहार का शोक है ये कोसी नदी को कहते हैं। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है।
गैस सिलेंडरों में गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें किस गंध युक्त पदार्थ को मिलाया जाता है? तो इससे पहले मैंने बताया था जो एलपीजी होता है ये आपके गैस सिलेंडर में भरा हुआ होता है, यानी कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इसमें प्रोपेन और ब्यूटेन भरी होती है। क्या होती है? प्रोपेन प्लस ब्यूटेन। और इसमें जो गंध आती है आपको वो इथाइल मरकैप्टन, यानी कि इसे हम सल्फर भी बोलते हैं, ठीक है, सल्फर, ठीक है। तो इथाइल मरकैप्टन या सल्फर जो होता है गंधक के रूप में इसमें प्रयुक्त किया जाता है, ठीक है। तो कौन सा? इथाइल मरकैप्टन। ध्यान रखना इसी से आपको गंध आती है। अगला है वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? तो ये होता है नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन जो है लगभग 78% ये वायुमंडल में मौजूद है। अगला है कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? तो दोस्तों कोणार्क का सूर्य मंदिर, जिसे हम ब्लैक पगोड़ा भी बोलते हैं, ये आपका उड़ीसा में स्थित है, जिसे नरसिंह देव फर्स्ट के द्वारा बनवाया गया था। अगला है किस देश से अलग होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था? तो दोस्तों जो बांग्लादेश है इसका निर्माण सन 1971 में हुआ था पाकिस्तान से अलग होकर। अगला है कंप्यूटर भाषा में डब्ल्यू का अर्थ क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। 1 किलोबाइट में कितनी बाइट होती हैं? दोस्तों 1 किलोबाइट में आपकी जो बाइट होती हैं वो होती हैं 1024 बाइट, ठीक है। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो दोस्तों जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी उसके द्वारा 1929 में एक अधिवेशन किया गया था जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। ये इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई थी, ठीक है। तो आपसे पूछा जाए पूर्ण स्वराज की मांग किस अधिवेशन में? 1929 के लाहौर अधिवेशन में, ठीक है। और ये कहाँ हुआ था? लाहौर में हुआ था। अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। अगला है केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? तो केंद्रीय असेंबली में जब बम फेंका गया था तो भगत सिंह ने फेंका था और बटुकेश्वर दत्त ने। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? तो दोस्तों जो मुस्लिम लीग थी इसने भारत के विभाजन करने की मांग सबसे पहले 1940 में की थी। अगला है कॉमनवेल्थ पत्रिका का, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो ये एनी विसेंट ने किया था। किसने? एनी विसेंट ने। अगला है किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त है? तो दोस्तों अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले एकमात्र भारतीय हैं अमर्त्य सेन। 1998 में इन्हें मिला था कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए। अगला है 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया था? तो दोस्तों 1856 में जो विधवा पुनर्विवाह कानून है ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से बनाया गया था, ठीक है। 1856 में बनाया गया था। कौन सा? विधवा पुनर्विवाह अधिनियम ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से। अगला है लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहाँ आयोजित दरबार में भारत में क्राउन के शासन की घोषणा की थी? तो ये इलाहाबाद में आयोजित दरबार था जिसमें लॉर्ड कैनिंग जो था इसने 1858 में भारत में क्राउन के शासन की घोषणा की थी, ठीक है। चलिए अगला है लॉर्ड वेलेजली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासक ने की थी? तो दोस्तों जो लॉर्ड वेलेजली था इसने सहायक संधि अपनाई थी सबसे पहले किसके साथ अपनाई थी? तो हैदराबाद के निजाम के साथ। भारत की सबसे बड़ी जो जनजाति है ये कौन सी है? तो दोस्तों भारत की जो सबसे बड़ी जनजाति है ये गौड़, जो कि मध्य प्रदेश में पाई जाती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो दोस्तों यहाँ पर पूछा गया कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसकी प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। अगर आपसे पूछे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? कौन? भारतीय, तो वो हो जाएंगे सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू, ठीक है। चलिए अगला है शहीद ए आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो दोस्तों शहीद ए आजम के नाम से भगत सिंह को जाना जाता है। किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ था? तो दोस्तों ऐसी कौन सी योजना थी जिसके द्वारा भारत का विभाजन करना पड़ा था 1947 में? तो वो थी माउंट बेटन योजना, जिसे हम 3 जून योजना भी कहते हैं, ठीक है। 3 जून योजना या माउंट बेटन। जनरल डायर जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़े थे, इनकी हत्या किसने की थी? तो ये की थी ऊधम सिंह ने, ठीक है। तो सरदार ऊधम सिंह ने जो है जनरल डायर जलियांवाला बाग जो हत्याकांड से जुड़े थे इनकी हत्या की थी। किसकी? जनरल डायर की। और जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है ये 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के पंजाब में हुआ था, ठीक है। बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया? तो दोस्तों जो बंगाल का विभाजन है ये सन 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय? तो दोस्तों भारत में टोटल 25 हो चुके हैं, पहले 24 थे और अभी नया जो है आंध्र प्रदेश का बन चुका है, ठीक है। टोटल 25 हो चुके हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला है प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन था? तो दोस्तों जो प्रथम लोकसभा थी इसका जो अध्यक्ष था वो थे जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। सन 1952 में ये गठित हुई थी।
संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? तो दोस्तों जो संविधान सभा थी 9 दिसंबर 1946 को इसकी पहली बैठक हुई थी, जिसमें जो अस्थायी अध्यक्ष बने थे वो बने थे सच्चिदानंद सिन्हा। इसके बाद जो इसकी सेकंड बैठक हुई थी वो 11 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें स्थायी अध्यक्ष बने थे राजेंद्र प्रसाद। कौन बने थे? राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, चलिए अगला नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, कुचिपुड़ी जो नृत्य शैली है ये किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो दोस्तों जो कुचिपुड़ी नृत्य शैली है ये आंध्र प्रदेश से संबंधित मानी जाती है और एक प्रकार का शास्त्रीय नृत्य है। मोहिनी अट्टम नृत्य किस शैली से संबंधित है, किस राज्य से संबंधित है? तो जो मोहिनी अट्टम है ये केरल में किया जाता है, ये भी शास्त्रीय नृत्य है। ये जो शास्त्रीय नृत्य है तीनों है। ठीक है, भरतनाट्यम भी एक प्रकार का शास्त्रीय नृत्य है जो कि तमिलनाडु से रिलेटेड है। ठीक है, तो आपसे तीनों पूछे जाते हैं। और कथकली भी, ये भी शास्त्रीय नृत्य है जो कि केरल से। तो ये चारों जो है आपके शास्त्रीय नृत्य हैं। कुल 8 प्रकार के शास्त्रीय नृत्य हैं, जिसमें से 4 मैंने आपको करा दिए। ठीक है, 4 कौन कौन से? कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। मोहिनीअट्टम केरल का। भरतनाट्यम तमिलनाडु का। कथकली केरल का। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट, हर बार पेपर में पूछा जाता है। केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो दोस्तों जो केसर का सर्वाधिक उत्पादन है ये ठंडे प्रदेशों में होता है, जो कि जम्मू कश्मीर है। भारत में प्रथम बहुउद्देश्य परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? तो दोस्तों जो भारत में प्रथम बहुउद्देश्य परियोजना का निर्माण है ये दामोदर नदी पर किया गया, जो कि झारखंड और पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो वो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी या WC बनर्जी। ठीक है, चलिए अगला है, गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो दोस्तों जो गांधी जी हैं ये अपना राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग की है? तो दोस्तों जो अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी ये संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि UNO के सुरक्षा परिषद की। किसकी? सुरक्षा परिषद। और मैंने आपको बताया था टोटल 15 इसमें सदस्य होते हैं, जिसमें से टोटल 15, जिसमें 10 अस्थायी होते हैं और 5 स्थायी होते हैं, और यही स्थायी सदस्यों के द्वारा इसको जो है मेंटेन किया जाता है। चलिए अगला है, नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय नागरिक कौन थे? तो ये थे रविंद्रनाथ टैगोर, जिनको सन 1913 में यानी कि 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था और पहले भारतीय थे। और इन्हें इनकी जो पुस्तक थी गीतांजलि, इसके लिए ये नोबेल अवार्ड दिया गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? तो दोस्तों जो मिड डे मील योजना है ये 1995 में शुरू हुई थी। ठीक है, ध्यान रखना 1995 में। बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन सा है और इसे किसने लिखा था? तो दोस्तों जो बांग्लादेश है इसका जो राष्ट्रगान है ये आमार सोनार बांग्ला है, जिसे रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया था। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों जो बहलोल लोधी था ये लोधी वंश का संस्थापक था। कौन था? लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो जो बहलोल लोधी है ये लोधी वंश का संस्थापक था। अगला है, किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, यानी कि लघु संविधान कहते हैं? तो दोस्तों ये था 42वां संविधान संशोधन 1976। इसको ही हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि लघु संविधान कहते हैं। अगला है दोस्तों, गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन सी गैसों का मिश्रण ले जाते हैं? यानी कि जब गोताखोर जो है वो समुद्र में या किसी नदी में जाता है तो अंदर सांस ले सके इसके लिए कौन सी गैस का यूज़ करता है? तो वो होती है ऑक्सीजन और हीलियम गैसों का मिश्रण। कौन सी? ऑक्सीजन और हीलियम। अगला है, होम्योपैथी का संस्थापक कौन था? तो ये थे सैमुअल हैनीमैन, होम्योपैथी के संस्थापक। अगला है, फलों को पकाने में कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है? दोस्तों जो फलों को पकाने में उपयोग में गैस लाई जाती है वो है एथिलीन, या इसे हम एसेटिलीन भी बोलते हैं, एसेटिलीन। ठीक है, चलिए अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा होता है? तो दोस्तों जो भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह है ये चैत्र माह होता है। अगला है, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो दोस्तों ये पंडित हरिप्रसाद चौरसिया हैं, ये बांसुरी बजाते थे। अगला है, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो अगर आपको भारत का प्रधानमंत्री बनना चाहिए तो आपकी न्यूनतम उम्र 25 वर्ष होना चाहिए। सांची के स्तूप का निर्माण किसने किया था? तो ये अशोक के द्वारा किया गया था, और ये कहाँ स्थित है? ये मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, सांची के स्तूप का निर्माण अशोक के द्वारा मध्य प्रदेश में स्थित है। यक्षगान ये 5वां जो है शास्त्रीय नृत्य है। जो यक्षगान ये कहाँ का है? तो ये कर्नाटका है। तो यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यह कर्नाटका का। ठीक है, चलिए अगला है, मैकमोहन जो रेखा है ये किन 2 देशों के बीच सीमा बनाती है? तो दोस्तों जो मैकमोहन रेखा है ये भारत और चाइना के बीच सीमा रेखा बनाती है। प्याज में खाद्य भाग कौन सा होता है? तो प्याज में आप जो खाते हैं वो कौन सा भाग खाते हैं प्याज का? तो जो खाते हैं आप तना। ठीक है, तना खाते हैं।
श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो दोस्तों जो श्रव्य परिसर होता है उसमें ध्वनि तरंगों की जो आवृत्ति ये 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होती है। ठीक है, चलिए अगला है, मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो मधुबनी है ये बिहार की लोक चित्रकला शैली है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? तो दोस्तों जो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है माउंट एवरेस्ट, जो कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, नेपाल में स्थित है। और नेपाल में इसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? सागर माथा। चलिए अगला है, किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो दोस्तों भारत में ऐसी कौन सी नदी जिसे दक्षिण गंगा जाता है? तो ये कहा जाता है गोदावरी को। अगला है, निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? तो दोस्तों निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र जो राष्ट्रपति थे ये थे नीलिमा संजीव रेड्डी। संसार का सबसे बड़ा डेल्टा जिसे हम सुंदरबन डेल्टा के नाम से जानते हैं ये किस नदी पर बनता है? तो दोस्तों जो संसार का सबसे बड़ा डेल्टा है जिसका नाम है सुंदरबन डेल्टा, इसे गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों पर बनाया गया है। ठीक है, यह बना है मतलब आर्टिफिशियल नेचुरली रूप से बना है ये गंगा ब्रह्मपुत्र नदी पर, जो कि संसार का सबसे बड़ा डेल्टा है, जिसे सुंदरबन डेल्टा बोलते हैं। कहाँ स्थित है ये? वेस्ट बंगाल में स्थित है, पश्चिम बंगाल में। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा था? तो दोस्तों जो सिंधु घाटी जो सभ्यता है इसका बंदरगाह वाला नगर ये था लोथल, ये गुजरात में स्थित है। किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है? तो दोस्तों जो अमीर खुसरो था इसे सितार और तबले का जनक माना जाता है और इसे तोताए हिंद बोला जाता है। ठीक है, सितार और तबले का जनक अमीर खुसरो। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो दोस्तों जो विश्व का सबसे ऊंचा पठार ये है पामीर या तिब्बत का पठार। इसकी जो हाइट है वो है 6100 मीटर, 6100 मीटर। ठीक है, तो कौन सा पठार है विश्व का सबसे ऊंचा? पामीर या तिब्बत का पठार। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो दोस्तों योजना आयोग का जो अध्यक्ष है ये प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो दोस्तों जो वनस्पति घी होता है इसके निर्माण में हाइड्रोजन गैस प्रयुक्त होती है। इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? तो दोस्तों इंग्लिश चैनल पार करने वाला ये इंग्लैंड में पड़ता है। ठीक है, जो आपका ब्रिटेन और फ्रांस है ना इसके बीच पड़ता है। ठीक है, तो इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? मिहिर सेन। एक अश्वशक्ति कितने वाट के बराबर होती है? तो दोस्तों एक अश्वशक्ति जो होती है ये 746 वाट के बराबर होती है। ठीक है, चलिए अगला है, पानी की बूंदों के गोल होने का क्या कारण है? तो दोस्तों जो पानी की बूंदें गोल होती हैं इसका कारण है पृष्ठीय तनाव। अगला है, मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? तो मानव निर्मित जो प्रथम रेशा है ये था नायलॉन। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? तो अगर आपको क्लियर ध्वनि सुननी है तो आपके और जो परावर्तक होता है जैसे कोई दीवार वगैरह तो उसके बीच जो दूरी है ये 17 मीटर होना चाहिए। अगला है, किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? तो दोस्तों जो प्रकाश की चाल है ये निर्वात में सर्वाधिक होती है। किसमें? वैक्यूम में, यानी कि अंतरिक्ष में सर्वाधिक होती है। किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन यानी कि जो फैलाव है ये सबसे अधिक होता है? तो ये बैंगनी रंग का होता है। ठीक है, तो किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? बैंगनी रंग का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों जो वाहनों की हेडलाइट होती है इसमें अवतल दर्पण का यूज़ किया जाता है। किसका? अवतल का। और पीछे देखने वाले शीशे में उत्तल दर्पण का और हेडलाइट में अवतल दर्पण का। आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों दिखते हैं? तो दोस्तों आकाश में जो तारे टिमटिमाते दिखते हैं ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण दिखते हैं। प्राथमिक रंग किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं BGR, ब्लू ग्रीन रेड, लाल हरा नीला। अगला है, वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी होती है? तो दोस्तों जो वायुयान के टायर होते हैं इसमें हीलियम गैस भरी होती है। टांका धातु या सोल्डर में किस धातु का मिश्रण होता है? तो यानी कि जो टांका होता है या सोल्डर में किस धातु का मिश्रण होता है? ये होता है टिन व शीशे का। किसका? टिन व शीशे का। अगला है दोस्तों, अगला प्रश्न है दोस्तों, ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है? तो दोस्तों जो ग्लूकोमा रोग है ये आंख से संबंधित है। विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? तो दोस्तों विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम है वेलेंटाइना तेरेश्कोवा। अगला है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन, ये पुस्तक की लेखक कौन है? काफ़ी फेमस बुक है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन, ये लेखक हैं चार्ल्स डार्विन। सिनेबार किस धातु का अयस्क है? तो दोस्तों जो सिनेबार है ये पारा या मरकरी जिसे हम Hg भी बोलते हैं इसका अयस्क है।
कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों दूध में पानी की मात्रा को मापने के लिए हम लैक्टोमीटर का यूज़ करते हैं। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो दोस्तों हाइड्रोजन जो बम है ये नाभिकीय संलयन पर कार्य करता है। आपसे पूछ ले कि परमाणु जो बम है ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है। कौन सा? नाभिकीय विखंडन यानी टूटना, विखंडन यानी टूटना, संलयन यानी जुड़ना। तो हाइड्रोजन नाभिकीय संलयन, परमाणु नाभिकीय विखंडन। अगला है पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो दोस्तों जो पेलाग्रा रोग है ये विटामिन B3 की कमी से होता है। ठीक है, विटामिन B3 की कमी से पेलाग्रा रोग होता है। मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो जो दोस्तों जो मछलियों के यकृत तेल में यानी कि जो लीवर ऑयल होता है मछलियों में, इसमें विटामिन D की प्रचुर मात्रा होती है। अगला है भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? तो भू स्थिर उपग्रह की जो पृथ्वी से ऊंचाई है 36,000 किलोमीटर होती है। मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? तो दोस्तों मनुष्य के शरीर का जो तापमान है ये 37 डिग्री सेल्सियस या 98.4 फ़ारेनहाइट होता है। कितना? 37 डिग्री सेल्सियस या 98.4 फ़ारेनहाइट। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? तो दोस्तों लेंस की क्षमता का जो मात्रक है ये डायोप्टर होता है, इसे हम D से डिनोट करते हैं। कंप्यूटर की IC चिप्स किस पदार्थ की बनी होती है? तो दोस्तों कंप्यूटर की जो IC चिप्स होती हैं ये यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट, ये सिलिकॉन की बनी होती है और भारत में सिलिकॉन वैली या सिलिकॉन सिटी बेंगलोर को कहा जाता है, जो कि कर्नाटका में। अगला है पारसेक किसकी इकाई है? तो पारसेक जो है आपकी खगोलीय दूरी की इकाई है। पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? यानी कि जो पानी की डेंसिटी है ये हाईली किस टेम्परेचर पर होती है? तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो दोस्तों पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति जिन्हें आप सुन नहीं सकते तो वो होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक, और जो सुनने वाली होती है उसकी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है, और जिसे सुन नहीं सकते वो 20,000 हर्ट्ज से अधिक। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ये है होमो सैपियंस। क्या नाम है? मनुष्य के वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सैपियंस। ठीक है। अगला है ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो दोस्तों ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे दादा भाई नौरोजी। अगला है भारत के किस राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो भारत में जो पश्चिम बंगाल है इसमें चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है। भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ है? तो दोस्तों भारत में जो ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर है ये पुष्कर राजस्थान में स्थित है। ठीक है। पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों पागल कुत्ते के काटने से हमें रेबीज या हाइड्रोफोबिया रोग हो जाता है। ठीक है, और इसका जो वायरस होता है उसे रेबीज वायरस या रेहब्डो वायरस बोलते हैं। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का जो पदेन सभापति है ये उपराष्ट्रपति होता है। अगला है 2 बार नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? तो दोस्तों 2 बार नोबेल अवार्ड 2 बार पाने वाली जो प्रथम व्यक्ति हैं ये है मैडम क्यूरी। इन्हें 1 बार फिजिक्स के लिए और 1 बार केमिस्ट्री के लिए दिया गया था। सार्क यानी कि जो दक्षेस है इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय जो है काठमांडू नेपाल में है। इसकी स्थापना सन 1985 में की गई थी। प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे? तो ये थे मेजर सोमनाथ शर्मा। प्रथम परमवीर चक्र जो विजेता हैं ये मेजर सोमनाथ शर्मा थे। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष अभी बताया था, तो ये थी सरोजिनी नायडू। और अगर पूछे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष तो वो थी एनी बेसेंट, और भारतीय लग जाए तो सरोजिनी नायडू। सन 1983 की विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? तो सन 1983 की विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कैप्टन कपिल देव थे। अगला है राष्ट्रपति जो है ये राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो दोस्तों जो राष्ट्रपति है ये राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत कर सकता है। अगला प्रश्न है नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए थे? तो दोस्तों जो नोबेल अवार्ड है ये सन 1901 में शुरू हुए थे अल्फ्रेड नोबेल की याद में। बांग्लादेश की मुद्रा का क्या नाम है? तो दोस्तों बांग्लादेश की मुद्रा का नाम है टका। रामायण जो बुक है ये किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी महर्षि वाल्मीकि ने। भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो दोस्तों ये होता है उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है पायरिया रोग शरीर के किस अंगों को प्रभावित करता है? तो दोस्तों जो पायरिया रोग है ये दांत और मसूड़े जो होते हैं आपके इसको प्रभावित करता है पायरिया रोग। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों जो नासिक है ये आपका गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। अगला है राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है?
तो दोस्तों और जो नासिक है ना दोस्तों, नासिक ये महाराष्ट्र में पड़ता है, गोदावरी नदी किनारे। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति को जो शपथ है ये सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो दिलाते हैं। जापान की मुद्रा क्या है? तो यह है येन। जापान की मुद्रा क्या है? येन। इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ स्थित है? तो दोस्तों जो इंडियन मिलिट्री एकेडमी है ये देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो दोस्तों माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला ये थी बछेंद्री पाल। अगर पहली महिला पूछें विश्व लेवल पर, वो थी जूको तेबई जापान की। ठीक है, 2 बार चढ़ने वाली संतोष यादव, और पहली भारतीय महिला बछेंद्री पाल। अगला है डेविस कप का संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों जो डेविस कप है इसका जो संबंध है ये टेनिस से। किससे? टेनिस से। अगला है माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो मैंने बताया था संतोष यादव। ठीक है, पहली भारतीय महिला बछेंद्री पाल, 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला संतोष यादव। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पर रहता है? तो जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश है ये 65 वर्ष तक की जो आयु होती है, इस 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर रहता है। संसद का उच्च सदन कौन सा होता है? तो दोस्तों जो संसद है इसके 3 भाग होते हैं। कौन कौन से? चलिए बता देता हूँ। संसद जो है 3 भाग होते हैं इसके टोटल। एक होता है आपका राष्ट्रपति, ठीक है, दूसरा होता है आपका लोकसभा, तीसरा होता है राज्यसभा। इसे हम बोलते हैं उच्च सदन, ठीक है, और इसे हम बोलते हैं निम्न सदन। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। तो ठीक है, संसद का कौन सा उच्च सदन होता है? तो अभी बताया मैंने, कौन सा होता है? राज्यसभा। पंचतंत्र का लेखक कौन है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो पंचतंत्र का जो लेखक है ये है विष्णु शर्मा। अगला है दोस्तों, सन 1954 में हुआ भारत चीन समझौता किसके नाम से जाना जाता है? तो इसे हम पंचशील समझौता बोलते हैं। आपसे पूछा जाएगा बताइए पंचशील समझौता कब हुआ? 1954 में। किसके बीच हुआ? भारत और चाइना के बीच हुआ था पंचशील समझौता। अगला है सन 2010 में फुटबॉल विश्व कप किस देश ने जीता था? तो सन 2010 में जो फुटबॉल विश्व कप है ये स्पेन ने जीता था। राष्ट्रीय रक्षा अकेडमी कहाँ स्थित है? तो दोस्तों राष्ट्रीय जो रक्षा अकेडमी है यानी कि नेशनल डिफेंस अकेडमी, ये पूना के पास खड़गवासला में स्थित है। ठीक है, और इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून उत्तराखंड। राष्ट्रीय रक्षा अकेडमी पुणे खड़गवासला। डिस्कवरी ऑफ इंडिया ये पुस्तक किसने लिखी है? तो दोस्तों डिस्कवरी ऑफ जो इंडिया है ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई है, यानी कि भारत की खोज। एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो ये 72 बार धड़कता है। भारत में पहली जो जनगणना है ये कब हुई थी? तो ये हुई थी 1872 में। भारत में पहली जनगणना सन 1872 में हुई थी। डबल फॉल्ट शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो दोस्तों जो डबल फॉल्ट शब्द है ये टेनिस में प्रयुक्त होता है। भारतीय थल सेना के पहले भारतीय सेनाध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों जो भारतीय थल सेना के पहले भारतीय सेनाध्यक्ष थे ये थे जनरल KM करियप्पा। अगला है दोस्तों लाई हरोबा जो है ये किस राज्य का लोक नृत्य है? तो दोस्तों जो लाई हरोबा है ये लोक नृत्य है मणिपुर का। किसका है? लाई हरोबा मणिपुर का। अगला है भारत के किस राज्य में रबर का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो दोस्तों भारत में जो रबर का सबसे अधिक उत्पादन है ये केरल में होता है। कोलकाता किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो दोस्तों जो कोलकाता ये हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। कौन सी नदी है? हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है कोलकाता, यानी कि वेस्ट बंगाल। पौधों में जीवन होता है यह किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताया था? तो दोस्तों पौधों में जीवन होता है ये बताया था जगदीश चंद्र बसु के द्वारा। ठीक है, पौधों में जीवन बसता है। अगला है महात्मा गांधी के द्वारा साबरमती आश्रम कहाँ स्थापित किया गया था? तो दोस्तों जो महात्मा गांधी इनके द्वारा साबरमती जो आश्रम है इसे अहमदाबाद गुजरात में स्थापित किया गया था। अगला है मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो दोस्तों जो मनुष्य होता है इसके शरीर में जो गुणसूत्र होते हैं, ठीक है, तो ये होते हैं, इनको हम क्रोमोसोम बोलते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में। क्रोमोसोम भी आपका लिखा आ सकता है कि बताइए मनुष्य में कितने जोड़ी क्रोमोसोम होते हैं? तो 23 जोड़े होते हैं, और अगर सिंगल पूछे तो 46 होते हैं, 46। अगला है मनुष्य चंद्र ग्रहण कब लगता है? तो दोस्तों जो चंद्र ग्रहण है ये पूर्णिमा के दिन लगता है। कब लगता है? पूर्णिमा के दिन। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो दोस्तों भारत छोड़ो जो आंदोलन है ये 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। महात्मा गांधी जी के द्वारा इसे शुरू किया गया था। अगला है मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? तो मनुष्य के शरीर का जो सामान्य रक्तदाब है यानी कि ब्लड प्रेशर ये 80 से 120 मिलीमीटर होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों रामचरितमानस किसने लिखी थी? तो ये तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई थी। रामायण महर्षि वाल्मीकि, महाभारत महर्षि वेदव्यास, रामचरित तुलसीदास। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन
कब होता है? तो दोस्तों जो उत्तरी गोलार्ध है इसमें सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को होता है, ठीक है, 22 दिसंबर। और सबसे बड़ा 21 जून को। सो ये होता है सबसे बड़ा, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में। प्रथम एशियाई खेल कब और कहाँ आयोजित किए गए? तो दोस्तों प्रथम एशियाई खेल जो है ये मई 1951 में नई दिल्ली में आयोजित किए गए थे। कब किए गए थे? फर्स्ट एशियन गेम 1951 नई दिल्ली। अगला है वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है? तो दोस्तों जो वायुमंडलीय दाब है ये बैरोमीटर की सहायता से मापा जाता है। हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा है और कहाँ है? तो यह है भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, खानपुर कला, सोनीपत। टेस्ट मैचों की एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो दोस्तों टेस्ट मैचों की एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले पहले भारतीय थे अनिल कुंबले, ठीक है। अगला है सन 2018 में फुटबॉल का विश्व कप ये कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था रशिया में। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश ये कौन सा है? तो दोस्तों संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो देश है ये है चाइना। राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो राष्ट्रपति जो है लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत कर सकता है। वर्तमान में इसे हटा दिया गया है। सर्वग्राही जो रक्त समूह ये कौन है? यानी कि यूनिवर्सल रिसेप्टर जो ब्लड ग्रुप है ये कौन सा है? तो ये है AB, इसको हम पॉजिटिव बोलते हैं, AB पॉजिटिव, ठीक है, AB पॉजिटिव। अगला है असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो दोस्तों जो असहयोग आंदोलन है ये सन 1920 में स्टार्ट हुआ था महात्मा गांधी जी के द्वारा। पेनल्टी स्ट्रोक किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो दोस्तों जो पेनल्टी स्ट्रोक है ये हॉकी शब्द में प्रयुक्त होता है और डबल फॉल्ट टेनिस में, ठीक है, डबल फॉल्ट टेनिस में, पेनल्टी स्ट्रोक हॉकी में। भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है? तो अभी मैंने बताया उच्च सदन राज्यसभा, निम्न सदन लोकसभा। सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? तो ये गुरु नानक देव जी के द्वारा की गई थी सिख धर्म की स्थापना। भारत में जनगणना कितने वर्षों के बाद होती है? तो प्रत्येक 10 वर्ष बाद भारत में जनगणना होती है। अगला है मेघदूत की रचना किसने की थी? तो दोस्तों जो मेघदूत जो रचना है ये कालिदास की है। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो भारत की स्वतंत्रता के समय यानी कि 1947 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली। अगला है एक्जिमा रोग जो है ये शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो एक्जिमा रोग जो है ये त्वचा को प्रभावित करता है। स्काउट एंड गाइड संस्था की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों स्काउट्स एंड गाइड जो संस्था है इसकी स्थापना रॉबर्ट वार्डन पॉवेल ने की थी। किसने? रॉबर्ट वार्डन पॉवेल ने। संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो ये है प्रशांत महासागर, ठीक है। तो संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत। पेनल्टी किक किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो पेनल्टी किक ये होता है फुटबॉल में। पेनल्टी स्ट्रोक अगर आया है तो वो कहाँ? वो होगा आपका हॉकी में। और पेनल्टी किक आई है तो किक हम फुटबॉल को मारते हैं, ठीक है। रणजी ट्रॉफी का संबंध किससे? तो ये क्रिकेट से है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो दोस्तों जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये साहित्य से संबंधित है। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? तो ये है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जिसका नाम बदलकर अभी हाल ही में मेजर ध्यानचंद्र खेल अवार्ड कर दिया गया है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे जो 500 प्रश्न हैं वो पूरे होते हैं पार्ट फर्स्ट। और इसके जो शेष 500 प्रश्न हैं आपको नेक्स्ट पार्ट में मिल जाएंगे, तो उसको ध्यान से देख लीजिएगा। जल्द ही वो आपको पार्ट मिल जाएगा 2 से 4 दिन के अंदर। चैनल पर जाकर आप उसे देख सकते हैं या इस वीडियो के एंड होते ही आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इसे देख सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए सब्सक्राइब करके बेल का बटन दबा देना इसी तरह की और जीके की क्लासेस पढ़ने के लिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।